सो गाइस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रिंस स्टूडियो। सो गाइस आज हम आपके लिए एक पावरफुल गेमिंग बीस्ट फ़ोन की अनबॉक्सिंग लेकर आए हैं। Huawei Nova 3 आई पबजी बीस्ट है यार। ऐसी टाइट गेमिंग होती है इस पर, जो गेमर्स यूज़र हैं वो इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। सो आज हम आपके लिए इसी फ़ोन की अनबॉक्सिंग लेकर आए हैं और एक फ़र्स्ट लुक लेकर आए हैं और आपको बताएंगे क्या आपको ये 40,000 की रेंज में क्या ख़रीदना चाहिए या नहीं। सो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी सजेशंस दीजिए और अपने फेवरेट फ़ोन्स के बारे में हमें कमेंट्स में बताइए। सो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस फ़ोन को अनबॉक्स करने से पहले फ़ोन की कुछ क्वालिफाइड स्पेसिफिकेशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो फ़ोन में आपको 128 GB की स्टोरेज मेंशन कर दी गई है, सो आपका मसला ही ख़त्म है। 4 GB की रैम है। किरिन 710 HiSilicon किरिन 710 का प्रोसेसर है, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है और काफ़ी हाई फाई गेमिंग करता है AI टेक्नोलॉजी के साथ। सो उसको अनबॉक्स कर देते हैं जल्दी से और आपको दिखाते हैं बॉक्स कंटेंट्स। मेरे पास यहाँ Nova 3 आई का एक बैग केस भी पड़ा है, जो कि मैंने दराज और PK की तरफ से मंगवाया है। सो आपको इसकी लिंक और फ़ोन ख़रीदने के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले फ़ोन अनबॉक्स करते हैं, फिर हम इस फैशन केस की तरफ बढ़ते हैं। सो जल्दी से इसको अनरैप कर लेते हैं। सो ये रहा हमारा Nova 3 आई, जैसे कि आप देख सकते हैं। सामने की तरफ ये आयरिस पर्पल कलर का फ़ोन है, देख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं Nova 3 आई। इसके ऊपर जो क्वाड कैमरा सेटअप है, दो पीछे की तरफ दो आगे की तरफ, उसको भी बताते हैं। सबसे पहले फ़ोन को बूट कर देते हैं और साइड पे रख देते हैं ताकि ये बूट होता रहे। अब हम फ़ोन बॉक्स के कुछ उस पर कंटेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे एक बुकलेट है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो एक सिलिकॉन केस देख सकते हैं आप, साथ में स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्टर भी बॉक्स में मिलता है, देख सकते हैं आप। सिम इजेक्टर पिन भी मौजूद है, कुछ क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड और मज़ीद कुछ नहीं है। इसे कहते हैं वारंटी कार्ड, Huawei की ऑफिशियल वारंटी। सो जल्दी से अब हम चार्जर वार्जर की तरफ बढ़ते हैं, एक्सेसरीज़ की तरफ। सो हमारे पास यहाँ पे एक चार्जर मौजूद है, जो कि Huawei का क्विक चार्ज है। सो इसकी एम्पेयर रेटिंग की बात करते चलें तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं 5 वोल्ट के साथ 2 एम्पेयर यानी कि 10 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग आपको इसमें मिलती है। सो उसको भी साइड पे रखते हैं और अब केबल की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे एक माइक्रो USB की केबल है, देख सकते हैं आप, माइक्रो USB जैक वाली। लेट्स बी फोकस्ड। और एक हेडसेट मौजूद है, जो कि काफ़ी कह सकते हैं कि छोटा सा और मिनी सा हेडसेट मौजूद है। सो इन सब चीज़ों को साइड पर रखते हैं और बॉक्स कंटेंट्स की तरफ फ़ोन बढ़ते हैं। सो गाइस ये रहा हमारा फ़ोन। इसको ऊपर से स्टिकर उतार लेते हैं सबसे पहले। तो ये देख सकते हैं आप, इसको स्टिकर उतार लेते हैं और इसको हमने बूट कर दिया। और आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं कि इस फिंगरप्रिंट लॉक लगाया हुआ है मैंने। सबसे पहले इसके कैमरा कंपार्टमेंट में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डुअल कैमरा सेटअप। ऊपर वाला कैमरा 16 मेगापिक्सल का है और नीचे वाला 2 मेगापिक्सल का है, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसका अपर्चर f2.2 है और ये डे लाइट और नाइट लाइट में काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी प्रोवाइड करता है। सामने की तरफ बढ़े तो सामने आपको मिलता है एक 24 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। क्वाड कैमरा सपोर्टेड फ़ोन है। इसके अलावा इसके अंदर जो आपको नॉच मिलती है वो आईफोन स्टाइल नॉच है और आप ये देख सकते हैं सामने की तरफ इसकी नॉच भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गई है। साइड पे हमें एल्युमिनियम फ्रेमिंग मिलती है, जो कि ब्लू कलर की है, काफ़ी खूबसूरत है। जितना कैमरे में आपको लग रहा होगा उससे ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत है। इसके अंदर टाइप सी की कोई सपोर्ट नहीं दी गई। इसके अंदर आपको जो है माइक्रो USB की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। स्पीकर ग्रिल है, साइड में माइक्रोफोन है, 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक और फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है। सिम इजेक्टर टूल है, यानी कि सिम स्लॉट है, जो कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी कि या तो 2 सिम या 1 सिम और एक मेमोरी कार्ड। और ऊपर की तरफ हमारे पास कुछ भी नहीं है। राइट साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम डाउन कीज़। सो जल्दी से फ़ोन के बारे में बढ़ते हैं और इसका आपको एक शॉर्ट सा रिव्यू प्रोवाइड करते हैं।
सो गाइस, ये रहा हमारा नोवा 3i का फर्स्ट लुक और फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो काफ़ी यूनिक किस्म की डिवाइस है। इसमें मैंने ये पाउच आपको दिखाया था, मैंने ये अप्लाई किया हुआ था, लेकिन अगर आप लोगों को वैसे देखूँ तो मैं आपको दिखाता चलता हूँ। सो ये रहा नोवा 3i का ग्रेडियंट लुक, जिसके आप साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे आइरिस पर्पल कलर मौजूद है। इसके अंदर आपको डुअल ग्रेडिंग मिलती है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं Huawei की ब्रांडिंग में। बात करते चलो तो यहाँ पे आपके सामने ये नॉच डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन 6.2 इंचेस फुल HD 1080p पिक्सल डेंसिटी डिस्प्ले है 423 ppi पिक्सल डेंसिटी के साथ। इसके अलावा वो बताते चलते हैं कि इसका प्रोसेसर कौन सा है। इसके अंदर जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है वो है HiSilicon Kirin 710 Octa-core प्रोसेसर है, जो कि BSD 8 कोर्स पे अपने आप देख सकते हैं। HiSilicon Kirin 710 मॉडल नंबर है INENX1R। और इसकी जो कोर्स हैं प्रोसेसर की वो मैं आपको बताना चलूँ। इसके अंदर जो कोर्स इस्तेमाल हुई हैं, कोर्स इसमें 8 कोर्स है। इसकी जो एक्चुअल रैम है वो 4 GB की रैम है इसमें, और जो स्टोरेज है वो है 128 GB की। सो अब फिज़िकल ओवरव्यू की बात करते चलते हैं तो नीचे की तरफ हम यहाँ पर देख सकते हैं स्पीकर की वेंट है, साथ में एक माइक्रो USB पोर्ट है और एक 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक, और साथ में एक छोटा सा माइक्रोफोन मिलता है हमें। लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे है, जो कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, या तो आप इसमें 2 सिम या 1 सिम और एक SD कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। टॉप पे हमारा एक सेकेंडरी माइक है और बिल्कुल क्लीन है। राइट साइड पे हमें यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम डाउन कीज। पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है, फ्लैश लाइट भी मौजूद है, और सामने आपको मैंने अभी से बता दिया कि यहाँ पे फुल व्यू स्क्रीन तो नहीं है, लेकिन एक नॉच स्क्रीन का आपको विजन मिलता है। इसके अलावा इसके जो डिस्प्ले के कलर्स हैं वो काफ़ी क्रिस्प हैं, और इसमें डिस्प्ले से रिलेटेड काफ़ी सारी सेटिंग्स मौजूद हैं। सो एंड्रॉयड वर्जन की बात करते चलें तो एंड्रॉयड वर्जन इस पर जब मैंने इसको परचेज़ किया था इस पर 8.1 था, लेकिन व्हेन आई अपडेट तो यहाँ पे हमें एंड्रॉयड वर्जन 9.5 की अपडेट मिल चुकी है। इसके अलावा काफ़ी सारे लीक्स और रूमर्स में ये बता रहे थे कि Huawei जो है वो पाकिस्तान में बैन हो चुका है, उस पर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने उसको ब्लॉक कर दिया है, और इस वजह से Huawei को अपना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना पड़ रहा है। लेकिन नाउ वो इशू सॉल्व हो चुका है और Huawei ने अपना Wang UI OS भी डेवलप कर लिया है, जो कि आर्क OS के नाम से है, और फिलहाल इस पर अभी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। मे भी आगे जाके हमें कोई और OS मिल जाए। सो बैटरी टाइमिंग की बात करते हैं और चार्जिंग स्पीड की। सो यहाँ पे आपको बैटरी जो मिलती है 3730 mAh की बैटरी, जो कि लगभग 4000 mAh की है। आराम से 1.5 दिन निकालती है। अगर आप गेमिंग यूज़र हैं तो 1 दिन निकालेगी। अगर आप अपना कॉल मैसेजेस से हल्का फुल्का स्टफ्स यूज़ करते हैं तो आपको 1.5 दिन आराम से प्रोवाइड करेगी। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो यहाँ पे माइक्रो USB की पोर्ट मिलती है, USB टाइप सी नहीं है। डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग है, लगभग 30 मिनट में ये 60% और 50 मिनट में फुल हो जाता है। चार्जिंग स्पीड इसकी बहुत फास्ट है। इसके अलावा आपको इस एयरपीस के अंदर नोटिफिकेशन LED भी मिलती है, जो कि अभी फ़िलहाल नहीं ब्लिंक हो रही, लेकिन जब आप चार्ज पे लगाएंगे तो ये ब्लिंक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे LED ब्लिंकर नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है। सो अब बात करते हैं द मेन कंपार्टमेंट, इसकी सेलिंग रीजन यानी कि प्राइस की। इसकी प्राइस पहले थी 46,000, उसके बाद डिक्रीज होकर हुई 38,000। नाउ आपको ये अब अवेलेबल होगा 37,999, लेकिन लगभग 38,000 में। इसके अलावा अगर आप इसे किसी स्टोर से परचेज करते हैं तो मे भी आपको कुछ एक्स्ट्रा हैम्पर्स भी मिल जाएंगे, गिफ्ट हैम्पर्स। इसके अलावा इस फ़ोन की जो डिस्काउंटेबल प्राइस है वो 35 से 34,000 रुपये, यानी कि डिस्काउंट पे अगर आप किसी कूपन के ज़रिए या कम डिस्काउंट आप दुकान से बार्गेनिंग करवाते हैं तो 36-35 के रुपये की बात बन सकती है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक हिट कर दीजिए, नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट में हमें बताइए कि हम और कैसी वीडियोस लाएं। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।